और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। तो आज सीएम धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे, जहां पर चिलियारी सौड़ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर धामी। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी केदार सिंह के पक्ष में वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम धामी ने मन कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और पूजा के बाद सीएम ने केदार सिंह रावत के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर भी प्रचार का दौर शुरू हो गया है। सीएम आज पहुंचे थे प्रचार के लिए। हम आपको बता दें, प्रत्याशी केदार सिंह रावत के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। उत्तरकाशी दौरे पर हैं, जहां पर चिलियारी सौड़ पहुंचे और यहां पर सीएम पुष्कर धामी ने चुनाव प्रचार किया। से प्रार्थना की है, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है। ये महापर्व निर्विघ्न रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो, सभी ओर शांति हो, सभी स्वस्थ हों। और महामारी चल रही है, इस महामारी पर भी कंट्रोल हो, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। भगवान से पूरे प्रदेश के लिए प्रार्थना की। और इस वक्त हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, त्रिवेंद्र के भरोसे डैमेज कंट्रोल। जी हां, संतुष्टों को मनाने पहुंचे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट को मनाने पहुंचे हैं त्रिवेंद्र। टिकट न मिलने से नाराज गजराज ने कालाढूंगी से अपना नामांकन भरा है। गजराज ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। भीमताल से निर्दलीय मनोज शाह से भी मिलेंगे त्रिवेंद्र। तो जो नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद दिखाई दी है, खास तौर पर अब उनको मनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें अगर कोई बड़ा नाम कहा जा सकता है गजराज, जो कि कहा जा सकता है कि डैमेज कर सकते हैं अंदर खाने बीजेपी को, तो उनको मनाने की कवायद अब शुरू हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको मनाने पहुंचे हैं। और नामांकन का दौर खत्म हो गया और अब बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश सोमवार शाम तक बागियों और नाराज नेताओं को मनाने की होगी, ताकि नाराजगी चुनाव में बड़े नुकसान की वजह ना बने। साल 2017 में बीजेपी की 57 सीटें छोड़ दी जाएं तो 36 विधायक जुटाने, सरकार बनाने और फिर बचाने में पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए नामांकन का काम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नाराज नेताओं और बागियों को मनाने का काम जारी है। 31 जनवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और उससे पहले ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो नुकसान का कारण बन सकते हैं। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक रहे राजकुमार ठुकराल टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लालकुआं में टिकट बदले जाने के बाद कांग्रेस की संध्या डालाकोटी ने निर्दलीय नामांकन किया है। यहाँ हरीश रावत उम्मीदवार हैं। कालाढूंगी में बीजेपी के नेता गजराज बिष्ट ने निर्दलीय पर्चा भरा है। भीमताल में बीजेपी के मनोज शाह तो कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान को समझाना बड़ी मुश्किल है। वहीं यमुनोत्री में कांग्रेस के संजय डोभाल और केदारनाथ में सुमन तिवारी ने अलग चुनाव लड़कर टेंशन बढ़ाई है। धनोल्टी में महावीर रांगड़ और घनसाली में दर्शन लाल ने बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरा है। वहीं देहरादून के सहसपुर में आजाद अली ने कांग्रेस छोड़कर आपसे उम्मीदवारी की है, तो बीजेपी से नाराज होकर हेमार्य अब नैनीताल में आपके उम्मीदवार हैं। चुनाव में एक एक सीट और एक एक वोट की अहमियत है। ऐसे में टेंशन दोनों पार्टियों की बढ़ी है। मैं समझता हूँ कहीं एक दो जगह छोड़कर कहीं हमारे बागी नहीं है। सभी जगह पर हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है जब 30 तारीख आएगी तब तक कोई भी बागी मैदान में नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है और सिस्टम और डिसिप्लिन ऐसा है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता सिर्फ कमल का फूल देखेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। इसका पूरा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बहुमत की सरकार बनाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश सोमवार शाम तक निर्दलीय और नाराज नेताओं को समझाने की, मनाने की होगी, ताकि बगावत 2022 में सत्ता से दूर रहने की वजह ना बने। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम धामी समेत 30 नेताओं के नाम हैं। बीसी खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर बीजेपी के सभी पूर्व सीएम इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड आकर प्रचार करेंगे। लिस्ट में उनका भी नाम है। इसके अलावा सभी प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी इस लिस्ट में शामिल है। और सियासी दल भले ही 5 साल अनुशासन, विचारधारा, प्रतिबद्धता की बात करते रहे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब
धरा का धरा रह जाता है। इसका ताजा उदाहरण है उत्तराखंड विधानसभा का मौजूदा चुनाव। अपनी एक अलग विचारधारा और अनुशासन के लिए पहचान रखने वाली बीजेपी ने कैंडिडेट के लिए जिताऊ योग्यता सबसे ऊपर रखी। बीजेपी ने धुर्रोधी विचारधारा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को न सिर्फ पार्टी ज्वाइन करवाई, बल्कि हाथों हाथ उन्हें टिहरी विधानसभा से टिकट भी दे दिया। इससे पहले झबरेड़ा और झबरेड़ा से पहले पुरोला विधानसभा पर भी बीजेपी ने कांग्रेस नेता राजपाल सिंह और दुर्गेश्वर लाल को न सिर्फ पार्टी ज्वाइन कराई, बल्कि दोनों को पार्टी कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही सरिता आर्य ने भी भाजपाई चोला पहनते ही टिकट हासिल कर लिया। कि राजनीतिक विचारधाराओं में आज साम्यता आ गई है। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, मैं जो मेरे सरोकार हैं, तब चाहे वो हिमालय को लेकर के हैं, मेरे या कांग्रेस नहीं, जो मेरे जो सरोकार हैं हिमालय को लेकर के, गंगा को लेकर के, वनाधिकारों को लेकर के, उनको लेकर के मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन उस संघर्ष को उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है। मेरी लंबी बातचीत सबसे हुई है। हम पहले से शुरू से एक बात को कहते आ रहे हैं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व जिनको पसंद है, जो उस पर काम करने के इच्छुक हैं, उन सभी का स्वागत है। और उसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और उन्हीं को जो है कि हम लोगों ने कई सीटों पर प्रत्याशी भी बनाया है। कुछ यही हाल कांग्रेस का भी रहा। नरेंद्र नगर सीट से बीजेपी बागी ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया, तो टिहरी में बीजेपी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी को पार्टी ज्वाइन कराने के साथ ही कांग्रेस ने चंद घंटों के भीतर ही टिकट दे दिया। यानी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, टिकट के लिए दलीय निष्ठाएं तो बदली ही, विचारधारा को भी तिलांजलि देने में नेताओं ने देरी नहीं लगाई। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में आज कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शक्ति सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन के बीच में जनता पिस रही है। बीजेपी उत्तराखंड में सैनिकों को सुविधा की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने सैनिकों की सुविधाएं बंद की है। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बीजेपी के लोग वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं। वहीं गोहिल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता वोट बर्बाद ना करे। कांग्रेस 4 धाम 4 काम के मिशन पर काम कर रही है। उत्तराखंड में 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, बहुत काम बिगाड़े। ये कहते हैं एक डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है, और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा सिखाया, और अभी जो 2 भाजपा के नेता निकले हैं, वो झूठ और फरेब की राजनीति, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, इस नाम से ये चल रहे हैं। पिछले 7 साल में, इन लास्ट 7 years, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 8 लाख करोड़ से ज्यादा लोन के पैसे पूंजीपतियों के राइट ऑफ हुए, किसानों के नहीं हुए। किसानों के राइट ऑफ नहीं हुआ एक भी पैसा। उनके पूंजीपति मित्रों के 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए पिछले 7 सालों में राइट ऑफ हुए। और बद्रीनाथ में कमल खिलाना है, केदारनाथ में कमल खिलाना है, कर्णप्रयाग में कमल खिलाना है, थराली में कमल खिलाना है। जी हां, इन्हीं गीतों के साथ शुरू हो गया है चमोली जनपद में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का प्रचार अभियान। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज उठे हैं। गीतों के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा कर रही है। हमारी जिस तरीके से हमारी महिला मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक जो उत्साह, एक त्यौहार का एक माहौल है, और हम लोग जो प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, महिलाओं की हमारी टोलियां बनी हुई हैं, और जगह जगह टोलियों के रूप में हम महिलाएं घर घर जा रही हैं और प्रचार कर रही हैं, और इसमें जनता का भी हमें भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे जो महिला मोर्चा की टीम है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो महिला मोर्चा काम कर रही है, वो बहुत सुंदर है, और सभी मातृशक्ति में इतना जोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि वो
हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आज मोदी जी ने और धामी जी ने सभी महिलाओं को इतना कुछ दिया है। और कांग्रेस ने कल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कुछ बातों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व सैनिकों के अपमान तक का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया, मगर बीजेपी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी है। सैनिकों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें ऐसी हुई कि पूरी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा। पहला, पत्रकारों के सवाल पूछने के बाद कांग्रेस के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष बलबीर रावत को मंच पर बैठाया गया। तो दूसरा, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ने ही मंच पर बैठे नेताओं से सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस सैनिकों के लिए क्या करेगी। इन दो बातों ने मंच पर बैठे नेताओं को बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया और सवाल पूछने पर जवाब कुछ ऐसा दिया। वो थोड़ा देर से पहुंचे, ऐसा सवाल नहीं है कि सीट न मिलने का कोई सवाल नहीं, थोड़ा समय लगा उनके आने में, तब तक प्रेस वार्ता शुरू हो गई। जैसे ही वो आए तो उनको ससम्मान उनके स्थान पर उनको बिठा दिया गया था। कहीं कोई असम्मान की कोई भावना थी नहीं, ये कल्पना से भी परे है। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है मेरा, मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अपमान हुआ है। पार्टी हमेशा सैनिकों को सम्मान देती आई है और देती रहेगी। मैं खुद इस बात को महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उचित नहीं समझा कि मैं बीच में जाके डिस्टर्ब करूँ। तो इस बात को मैं समझता हूँ कि आपको भी यहीं तक छोड़ देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने 7 साल में सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया। कैंटीन में 10,000 से ज्यादा का सामान नहीं मिलता, अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलता, यहाँ तक कि पेंशन भी अलग अलग मिलती है। अब बीजेपी ने इस पर तो जवाब दिया, साथ ही राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू कह दिया। उसमें चीफ जनरल रावत को इनका एक प्रवक्ता दीक्षित, जिसने सरेआम उसको गली, जब वो आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर मार रहे थे तो कहा कि गली का गुंडा है, और वही पप्पू उसी की रैली में भीड़ करने के लिए इन्होंने उनकी चिताब की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि उनके चित्र को अपने मंच पर लगाया। बलबीर सिंह जी से कहूंगा कि इतना बड़ा आपका अपमान हुआ है, आपको तो तुरंत कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बीजेपी सैनिकों को वोट समझती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई दो अलग अलग घटनाओं ने बीजेपी को चोट करने का मौका दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।